सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती पुस्तक से पाठ 8 कर्मवीर कविता। इस कविता का उद्देश्य क्या है? बच्चों को कर्मवीर व्यक्तियों के विषय में जानकारी देना, बच्चों को कर्मवीर बनने के लिए प्रेरित करना। अब इसका मस्तिष्क चित्रण करते हैं बच्चों। कर्मवीर शब्द से आप क्या समझते हैं? जैसे ही कर्मवीर शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो कुछ शब्द हमारे मस्तिष्क में अपने आप आते हैं, जैसे कि बहादुर, अपना काम वीरता से करने वाला, चुस्ती फुर्ती से भरा और शेर के समान बहादुर। तो कर्मवीर कौन होते हैं? जो बिना रुके, बिना घबराए अपना काम वीरता और बहादुरी से करते चले जाते हैं। कठिन शब्द विविध यानी तरह तरह के, पछताते पछताना, चांदनी चांद की रोशनी, घबराते घबराना, मदद सहायता करना, चंचल चुस्ती फुर्ती से भरा। कठिन शब्द एक और बार देखते हैं। विविध, पछताते, चांदनी, घबराते, चंचल और मदद। देखकर बाधा विविध, बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आज में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काम में वे ही मिले फूले फले। आइए बच्चों, इस कविता के पहले पैराग्राफ का अर्थ समझें। देखकर बाधा विविध, विविध बाधा मतलब रुकावटें, विविध मतलब तरह तरह की रुकावटें देखकर भी बहुविघ्न घबराते नहीं। कितनी भी विघ्न आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कर्मवीर लोग कभी नहीं घबराते। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। वह भाग्य के भरोसे नहीं रहते कि अगर मेरे भाग्य में तो दुख ही लिखा है, ये सोचकर वह कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहते और पछताते नहीं हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। कितना भी मुश्किल काम हो, कभी भी उस काम को करने से ऊबते नहीं हैं, उस काम को करने से घबराते नहीं हैं, उस काम को बहुत ही हिम्मत से करते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो भीड़ में अलग ही नजर आए, चुस्ती फुर्ती से भरे हुए वीर लोग, वही कर्मवीर हैं। हो गए एक आज में उनके बुरे दिन भी भले, वो अपने काम से अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदल देते हैं। सब जगह सब काम में वे ही मिले फूले फले, और हर जगह पर वही सबसे आगे दिखते हैं। हर काम में वही फलते फूलते हैं, उन्हें ही सफलता मिलती है। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अर्थात आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। जो काम उन्हें आज करना है उसे वो आज ही करते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। ऐसा नहीं है कि जो वो सोचते हैं और जो वो कहते हैं वो नहीं करते हों। जो वो सोचते हैं उसे वो करके भी दिखाते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। सुनते वो सबकी कही हुई हैं, लेकिन मानते अपने मन की है। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कर्मवीर लोग अपनी मदद इस दुनिया में अपने आप करते हैं। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। किसी भी काम के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं होते, वो किसी का मुंह नहीं देखते, वो अपना काम खुद करते हैं। कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वो ना कर सके। कर्मवीर लोग हर काम को आसानी से कर लेते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करें जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में है ठना। कोस कितना ही चले वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, मतलब अगर बहुत चिलचिलाती धूप है, गर्मी भी है, तो उसे भी वो चांद की रोशनी में बदल देते हैं, उसमें भी वो ठंडक का एहसास करते हैं।
काम करने पर अगर उनको कोई काम पड़ता है जिसके लिए उन्हें शेर का भी सामना करना पड़े तो वे उसका भी सामना कर लेते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। वो बहुत मेहनत हंसते हंसते करते हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उन्होंने ठान लिया अपने मन में जिसे वो ना कर पाए। कोस कितना ही चले, कितना भी दूर चले, वो कभी नहीं थकते और कोई भी ऐसी गांठ नहीं है। गांठ खोलना मतलब कोई भी ऐसा रहस्य नहीं है जो वो ना खोल सकते हो। तो बच्चों, इस कविता में हमने कर्मवीर लोगों की बहुत सारी विशेषताएं देखी। इस कविता के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो आशा करती हूँ मैं आप सब भी कर्मवीर इंसान बनेंगे, एक कर्मवीर व्यक्ति बनेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।